दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी कुलमा वानी के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय शेयर बाजार में 27 सितंबर 2024 के बाद अभी तक करीब 10% की गिरावट हो चुकी है। यानी करीब 26,200 से जो निफ्टी का सूचकांक था वो गिरता हुआ 23,500 के आसपास आ गया है। 10% की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है, लेकिन क्या ये गिरावट जारी रहेगी या आगे कैसी संभावनाएं हैं, एक बात थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। देखिए, जो हमने कल एक वीडियो बनाए थे उसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि अभी जो निफ्टी का जो कैंडल बना हुआ है वो 200 ईएमए के पास बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि थोड़ा सा रिवर्सल ऊपर की तरफ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट में गिरावट बंद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स करेगी। रिवर्स होने के बाद करीब 24,000 के आसपास जाके फिर वहां से नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये तो टेक्निकल चीजें हुई, लेकिन एक और खबर आ रही है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है CLSA, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हांगकांग की। अगर इनका हम वेबसाइट देखें तो 1986 में बना हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन करीब 15 कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, जिसके अंदर लंदन के स्टॉक एक्सचेंज है, थाईलैंड के हैं, सिंगापुर के, मलेशिया के, जापान के, साउथ कोरिया के, है ना, इसी तरह से हांगकांग के, इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, करीब 15 कंट्रीज के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक काम करती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। इनका पूरा काम ही एसेट मैनेजमेंट का है। तो इस कंपनी ने एक नई खबर अभी मार्केट में दी है, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जब हमारे यहाँ गिरावट शुरू हुई थी तो अक्टूबर में उन्होंने क्या किया था कि भारत में जो इनका इन्वेस्टमेंट था, करीब 20% का इन्वेस्टमेंट इनका भारतीय मार्केट में था। यहां से 10% का इन्वेस्टमेंट इन्होंने घटा करके उसको चाइना में करीब जो भी उनका पोर्टफोलियो था उसमें 5% का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बढ़ा दिया था। तो ये देखा गया था कि भारतीय स्टॉक मार्केट के प्रति उनका नजरिया थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अभी उन्हें यू टर्न ले लिया है। उसके देखिए दो कारण थे, उन्होंने यहां से इन्वेस्टमेंट क्यों हटाया था। दो कारण थे। एक तो यह था कि चाइना गवर्नमेंट में, अगर आप न्यूज को देखें थोड़ा सा नीचे अगर हम आए तो इसके जो कारण थे, यहाँ देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले अक्टूबर में CLSA ने काम किया था। उसमें क्या था कि चीन की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी। तो अगर कोई कंट्री अपने देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाती है तो सिंपल सी बात है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वहां पे ज्यादा इंटरेस्टेड लेंगे। लेकिन वो चीजें उतनी हुई नहीं जो चीजें नजर आ रही थी। लेकिन अब क्या हो गया कि जब ट्रंप सरकार की वापसी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए वहां पर चुनाव अमेरिका में, तो चीन में क्या हो गई है कि ट्रेड वार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अमेरिका और चीन में ट्रेड वार की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसके कारण से अब चीन के शेयर बाजार में तेजी की संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। और यह भी है कि जो सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की थी उतना नहीं देकर के कम दिया है। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो ट्रेड वार की संभावना है अमेरिका और चाइना के बीच में, एंड दूसरी जो चीनी गवर्नमेंट ने राहत पैकेज की घोषणा की थी उतना उन्होंने नहीं दिया बल्कि कम दिया है। इसका कारण क्या हो रहा है कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, यानी FII हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनका मनोबल कम हो रहा है चाइना गवर्नमेंट के प्रति। तो अब चूंकि ट्रंप साहब इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वो उनको लगता है कि चाइना के विकल्प के रूप में इंडिया जो है सो एक बहुत बड़ी मार्केट के रूप में उभर सकती है। तो उन्होंने क्या किया है कि एक नया यू टर्न लेते हुए अपना जो इन्वेस्टमेंट 10% था उसको फिर से इंडिया में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है। और अगर हम न्यूज पे देखेंगे इसको, अगर तो आप यहां पे देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है। अच्छा, यहां पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि 10% का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने को वापस किया, तो फिर से जो 20% का पोर्टफोलियो था टोटल वो इंडिया में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर का रुझान भारतीय शेयर बाजार के प्रति बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि भारत में ट्रंप साहब के विक्ट्री के बाद ज्यादा संभावनाएं हैं
यहां पर पैसा बनाने की। तो क्या होगा कि जब शेयर मार्केट गिरा है 10%, साथ में 200 ईएमए के पास काम कर रही है, तब जब वहां से रिवर्स बैक होगा और उसी में अगर फॉरेन इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, है ना। करीब अभी तक 1.25 लाख करोड़ रुपए मार्केट से निकल चुके हैं। अक्टूबर में जो है सो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास निकला है और करीब 24,000 करोड़ के आसपास नवंबर में निकल चुके हैं। तो करीब 1.25 लाख करोड़ के आसपास पैसा यहां से निकल चुका है। जब वो पैसा मार्केट में आएगा, इंडियन मार्केट में आएगा, तो इंडियन मार्केट बूम कर जाएगी, ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाएगी। और ऐसे भी जो सारे स्टॉक्स हैं बहुत ही लोअर लेवल पर मिल रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस है टेक्निकली भी, क्योंकि टेक्निकली जो मार्केट है वो 200 ईएमए के पास है, एंड फंडामेंटली चूंकि फॉरेन इन्वेस्टर का रुझान इंडिया के प्रति पॉजिटिव हुआ है, तो ये दो कारण हैं जिसके कारण हमें लगता है कि इंडियन मार्केट यहां से रिवर्स कर जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे कह देने से इन्वेस्टमेंट करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, उसी को मैं एनालिसिस कर रहा हूं। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर कहीं भी अपना पैसा लगाना शुरू करते हैं, तो अभी तक यही देखा गया है कि वहां से मार्केट रिवर्स करती है। और एक ही और ध्यान दीजिए कि जो टेक्निकल भी यही बताता है कि जब भी कोई कैंडल गिरता हुआ 200 ईएमए के पास आता है, मैंने कल भी वाले वीडियो में बताया था, कल वाले वीडियो को जरूर जाकर देखिए, कि जब भी कोई कैंडल 200 ईएमए के पास आता है तो डायरेक्ट उसको कट करके नीचे नहीं जाती, वहां पे वो 4-5 दिन अपना टाइम स्पेंड करती है, या अगर नीचे कट करके चली गई तो वापस एक बार रिवर्स होती है ऊपर की तरफ। तो अभी जो लग रहा है टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगी। जो पहला पड़ाव होना चाहिए वो 23,800 के आसपास होना चाहिए, दूसरा पड़ाव 24,000 के आसपास होना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 24,000 के ऊपर अगर चली जाती है, 24,500 को काट देती है, तब तो हमारा बाइंग जोन बनता है, लेकिन अभी हमारा सेलिंग जोन ही रहेगा। लेकिन आज की खबर थोड़ा सा हमें प्रोत्साहित करती है इंडियन मार्केट को, और इंडियन मार्केट यहां से यू टर्न ले सकती है। तो थोड़ा सा इस खबर को ध्यान रखें, ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसलिए हमने सोचा कि अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने सभी सब्सक्राइबर्स को एक खबर हम पहले बता दें। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो पूरी निगेटिव चीजें बनी हुई है भारतीय मार्केट के बारे में, कि भारतीय मार्केट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, तो जब फॉरेन इन्वेस्टर का पॉजिटिव रुख यहाँ पे हो रहा है, तो हमें तो बाकायदा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा इस खबर को एक बार देखें और हमें बताएं कि इस खबर को हमने कुलमा वानी के अंदर पर डे जो इंपॉर्टेंट खबर होगा उसको बताने का फैसला किया है। तो हमें बताएं कि ये खबर आपको कैसा लगा और इसको हम और किस तरह से और आगे अच्छा तरह से पैकेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।